वेलकम टू कैडी न्यूज चैनल। आप सभी का कैडी न्यूज चैनल में स्वागत है। खुशामदीद। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। असद एनकाउंटर केस फुल डिटेलिंग न्यूज़। वेलकम टू कैडी न्यूज़। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। कक्षा 11 में पढ़ने वाला 17 वर्षीय छात्र सूर्य प्रताप चौहान बकरीद के दिन अपने एक परिचित के दोस्त के बुलावे पर गया था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौट सका। उस पर चाकू से कई बार किए गए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब घटना के 3 दिन बाद मुख्य आरोपी बताए जा रहे असद की पुलिस से मुठभेड़ में मौत हो गई है। आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? आइए विस्तार से समझते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 28 मई 2026 बकरीद के दिन ये घटना हुई। सूर्य प्रताप चौहान 17 वर्ष का एक छात्र था और एक निजी विद्यालय में 11वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। घटना के समय वो अपने मित्रों विक्की और आयुष के साथ उसी क्षेत्र में मौजूद था। जानकारी के अनुसार एक परिचित युवक ने उन्हें अपने पास बुलाया था। आरोप है कि असद ने सूर्य से कहा कि वो उसे बकरी की कुर्बानी दिखाना चाहता है। सूर्य ने जाने से इनकार कर दिया और वहां से लौटने लगा। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई जो बाद में विवाद में बदल गई। ऐसा हर जगह बताया जा रहा, मगर कहीं कहीं ये बात भी निकल कर आ रही कि गाड़ी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और मामला हत्या तक जा पहुंचा। परिजनों की शिकायत के अनुसार इसके बाद असद और उसके साथियों ने सूर्य पर चाकू से कई बार किए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सूर्य ने स्वयं को बचाने का प्रयास किया और 200 मीटर की दूरी तक भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। 29 मई को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्य के बड़े भाई यश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। इस मामले में कुल 5 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक शामिल बताए गए। पुलिस ने इनमें से 3 आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे असद की तलाश जारी रही। मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। राजनीतिक व धार्मिक संगठन विरोध में उतर आए थे और असद पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी शुरू हो गई थी। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब बात करते हैं मुठभेड़ की। 31 मई 2026 की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने आया है और क्षेत्र छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे घेरने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार रुकने के संकेत दिए जाने पर असद ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान असद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसके पास से एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, ऐसा पुलिस द्वारा बताया गया। इस मामले पर सूर्य प्रताप के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। परिवार का कहना है कि उन्हें पूरी तरह न्याय मिलने का इंतजार है। सूर्य की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कि क्या कहना चाहेंगे जो असद है वो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप मांग की जाती है आपकी तरफ से। असद को ढेर कर दिया, पर असद की तस्वीर मेरे सामने लाई जाए। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन से जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की है और आपको क्या पुलिस प्रशासन से अगर मुझे न्याय दिलवाया है बहुत अच्छी बात है, पर मेरे को उसकी तस्वीर दिखाई जाए और जो हमारी और मांगे हैं वो भी मेरी मांगे पूरी की जाएं। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी आप बुलडोजर भी चलवाए जाएं। जैसे हमें उन लोगों ने रोड पे कर दिया, उनके तो चलो 5-5, 6-6, 8-8 होते हैं, ठीक है, उनका एक चला जाएगा तो एक और उनके 5-6 उनके साथ रहेंगे। लेकिन मेरा चिराग तो ने मेरा घर का दीपक तो उजाड़ दिया ना। मेरा तो कोई सहारा नहीं है। मेरा तो घर का चिराग एक ही था जो उन लोगों ने बिल्कुल ही वो कर दिया। तसल्ली तो मुझे मिल जाएगी, चलो मेरे बच्चे का गुनहगार, मैंने अपने बच्चे को इंसाफ दिला दिया और पुलिस वाले भाइयों ने मुझे न्याय दिलवाया, इसलिए उन्हें धन्यवाद। बताया जा रहा है कि परिवार ने घटना के बाद विरोध प्रदर्शन भी किया था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस घटना को लेकर सामाजिक और सांप्रदायिक पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना, आप गैर कानूनी काम करना, इसका मतलब ऐसा होता है।
कहाँ न कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है। डरा रहे लोगों को, डरा रहे, दूसरी कोई बात नहीं है। डरा के फिर सत्ता काबिज करना ये हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। वहीं कुछ अन्य जानकारियों में किसी व्यक्तिगत मतभेद या अन्य कारणों की बात कही जा रही है। यही बात मैं आपको पहले बता चुकी हूं। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और बदमाश के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। क्या है पूरा मामला, किस मामले में वांटेड था? देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। निष्कर्ष: इस घटना को धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया ने भी न्यूज़ इसी तरह पेश की। कुछ लोग जिन्हें ऐसे मामलों में सिर्फ अपनी राजनीति फायदा हासिल करना होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि असद पर कार्रवाई गलत है। अच्छी बात है एक परिवार जिसने अपना लाल खो दिया, जिसके बच्चे की इस घटना में एक 17 वर्षीय युवक की जान चली गई, जिससे उसका परिवार गहरे सदमे में है। उन आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई क्या? लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बच्चे की गोली लगने से मौत हो जाती है। 12 वर्षीय उनैस खान की माथे में गोली लगने से मौत हो गई थी। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। नाबालिग आरोपियों और उनके परिवार ने इसे पिता की रिवॉल्वर चेक करते समय हुआ एक्सीडेंटल फायर, गलती से चली गोली बताया था। नाबालिग वो भी थे, मगर क्या ये इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? क्यों नहीं चला बाबा का बुलडोजर? वैसे तो जल्दी पहुंच जाता था। इसी तरह दिल्ली जहांगीरपुरी बकरीद के दिन 26 वर्षीय मुस्लिम युवक मोहम्मद अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अरबाज के भाई को सुने। उससे मेरे भाई ने ये कहा या मेरे भाई ने कहा या उसके साथी सलमान ने कहा कि बेटा सिगरेट ला दे, तो उसने छुट्टे ये कहा कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? तो मेरा भाई बोला चल बेटा कोई बात नहीं, बच्चा है तो तुझसे हम कुछ नहीं कह रहे, जा तू। फिर वो थोड़ी देर के बाद में अपने भाई वगैरह को लेकर के आया है जिसका नाम चीमा, सौरभ वगैरह ये सब था। ये सब लोग आए। आने के बाद में इन्होंने मेरे भाई से यही कहा सीधा, हाँ भाई तू बहुत बड़ा बदमाश है जो हमारे भाई से सिगरेट मंगाया। तो भाई ने मेरे ये कहा कि भाई चल ख़त्म कर बात को, मैंने अब किसी से कुछ नहीं मंगाया, गलती है मेरी, हो गई। इतनी बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो गया। भाई ने भी मेरे कुछ कहा होगा जब उन लोगों ने इतना कहा, तो उसके बाद में उन लोगों का इरादा पूरा जान से मारने का था। हाथ में वो छुरियां लेकर के आए थे, छुरी सबके पास थी। मेन सरगना इसके अंदर सौरभ था, जो चीमा था, और एक लड़का देबू ये थे। बाकी अब पुलिस ने तीन चार बंदे और बताएं कि भाई ये भी थे इसके अंदर, लेकिन मेन इसके अंदर सौरभ है जिसको पुलिस ने छोड़ रखा है। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि ये इतना बड़ा मसला हो गया? मैं तो संगम विहार रहता हूँ, मेरे पास मेरे भाई की वाइफ का फ़ोन आया कि भाई अरबाज के छुरी मार दी। यानी सिगरेट ना लाने पर उस लड़के ने अपने भाइयों चीमा, सौरभ और अन्य को ले आया। अरबाज ने मामले को शांत करने की कोशिश की और माफी मांगी, पर उनका इरादा भाई को जान से मारने का था और वे सभी हाथों में चाकू लिए आए थे और उन लोगों ने अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी। सौरभ उनमें मुख्य आरोपी था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया है।
अस्पताल पहुंचने के 10-15 मिनट बाद ही मौत हो गई। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों ये सभी न्यूज़ चैनल पर नहीं? क्यों ये हेडलाइन नहीं? सिर्फ इसलिए कि आरोपी हिंदू समाज से है और मारने वाला मुस्लिम है। जिस तरह तरुण हत्या में घर तोड़ा गया था और उससे धार्मिक रंग दिया गया था, बाद में पता चला था कि वो बहुत पहले से आपसी रंजिश चली आ रही थी। लेकिन मरने वाला बहुसंख्यक समाज से था और आरोपी मुस्लिम था, तो उसे हाईलाइट करके बहुत टीआरपी लौटी गई। खूब धार्मिक संगठन आए। उसी समय कुछ दूर एक और घटना हुई थी, जहाँ एक साहिल नाम से 23 वर्षीय लड़के को एक नाबालिग 17 वर्षीय के लड़के ने, जो रीलबाज था, उसने कुचल दिया था, जिसमें साहिल धनेश्त्रा, जो द्वारका का रहने वाला था, उसकी मौत हो गई थी। ये तरुण के घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी की घटना बताई गई थी। डोरी में कुछ अंतर हो सकता, मगर घटना दिल्ली ही की थी। यहाँ कोई हिंदू संगठन वाले नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि दोनों पक्ष हिंदू समुदाय से आते थे, मरने और मारने वाला। अगर मुस्लिम पक्ष होता तो राजनीति फायदा मिलता जाकर चिल्लाने से, बुरा भला कहने से। ये माँ आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है कि आरोपी को सिर्फ धर्म देखकर सजा दी जाती है। बहरहाल आते हैं गाजियाबाद मामले में। असद भी कोई साफ सुथरा इंसान नहीं था, एक गुंडा किस्म का लड़का था। उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो मारने के बाद प्रतिक्रिया देता आ रहा है, खुद को बहुत बड़ा गुंडे के रूप में प्रदर्शित कर रहा। आप वीडियो देखें। रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? उसका अरे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर में कुछ भी कर सकते। अब सभी की निगाहें जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें टिप्पणी के माध्यम से जरूर बताइए। क्याडी न्यूज टीम आपसे अनुरोध करती है कि कुछ सुनकर और कुछ वीडियो के अंश देखकर संयम ना खोएं। कुछ गलत लगे पुलिस की मदद लें, परंतु खुद पर संयम रखें। विवाद में फंसने से बचें। और कोई ना धर्म बुरा है ना कोई धर्म वाला। कोई इंसान बुरा गलत हो सकता, मगर खुद पर काबू रखें और न्याय व्यवस्था पर विश्वास। राजनीति आपको लड़ाकर ही राज कर रही। सभी देशवासियों से विनम्र अनुरोध कि हिंसा से, गलत बयानों से बचें। देश को एक ही चीज समृद्ध बना सकती, वो है शिक्षा। अन्यथा लड़ाने वाले लड़ते आए और काफी कुछ इस देश ने झेला है। कृपया अब समझदार बनिए और सतर्क रहिए। यदि आपको ये समाचार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और क्याडी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। नई और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।